Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Let's Visualize India. This is प्रतिमा। हमारा चैप्टर चल रहा था ज्योग्राफी का चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। ऑलराइट, तो इसमें हम बात कर रहे थे एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक के बारे में। तो हमने एंडोजेनिक फोर्सेस पढ़ लिया था, अब हम बात करेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो एक्सोजेनिक फोर्सेस बेसिकली दो तरीके से होता है, इरोजनल और डिपोजिशनल। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, तो अब हमारा टॉपिक है लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एंडोजेनिक के बारे में। एंडोजेनिक में हमने क्या लिया था, वॉल्केनो और अर्थक्वेक। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट से जो भी अर्थ की सरफेस पे चेंजेस आती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक्सोजेनिक के बारे में। अर्थ के जो एक्सटर्नल पार्ट, मतलब अर्थ का जो सरफेस है जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, वहाँ से जो भी अर्थ में चेंजेस आता है, अर्थ के लैंडस्केप में, अर्थ के सरफेस पे जो भी चेंजेस आता है, उन चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो चेंजेस किस तरीके से होते हैं। और हमारी अर्थ पे जो अर्थ का सरफेस है उसमें जो पत्थर है, मिट्टी है, इन सब को किस तरीके से वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं इन सब की चेंजिंग करने के पीछे, इन सब फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में। जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या हुआ, द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस। ठीक है, जो हमारा लैंडस्केप है, जो हमारी अर्थ का सरफेस है, वो कंटिन्यूसली दो प्रोसेस की वजह से क्या होता है, ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, मेनली दो प्रोसेस की वजह से वो जो लैंडस्केप है वो चेंज होता है, ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाता है, दस बिकॉज ऑफ टू प्रोसेस। फर्स्ट वन इज वेदरिंग, सेकंड वन इज इरोजन। अब ये इरोजन और वेदरिंग क्या है, इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे वेदरिंग और इरोजन के बारे में। ठीक है, तो हमने जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने बात कर ली थी एंडोजेनिक के बारे में। ठीक है, एंडोजेनिक में हमने क्या पढ़ा था, अबाउट वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये सब जो थे ये आपको पता है कि किस तरीके से लैंड अर्थ की जो सरफेस है उस पर चेंजेस ला रहे थे। आज हम बात करेंगे जो अर्थ की सरफेस के ऊपर के जो चेंजेस होते हैं वो हमारे अर्थ पे क्या चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है, वो बेसिकली किन दो वजह से होते हैं, वेदरिंग और इरोजन की वजह से। तो वेदरिंग और इरोजन होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। वेदरिंग क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, वो जैसे ब्रेक्ड होंगे, वो ब्रेक होने के बाद अर्थ की सरफेस पे आके गिर जाएंगे। ओके, तो इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, इस जीआईएफ में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रॉक्स टूटे, वो नीचे आके गिरे, क्या बन गए, वो सेडिमेंट्स। ठीक है, अब उन सेडिमेंट्स, वो जो सेडिमेंट्स है वो रॉक से कैसे टूटे, बाय एयर और बाय रेन। ठीक है, तो वो जो सेडिमेंट्स हैं अब उनका क्या होगा, वो धीरे धीरे उन पे रेन आएगी तो बारिश का पानी गिरेगा, हवा चलेगी। ठीक है, तो इन सब रीजंस की वजह से जो सेडिमेंट्स होंगे उनमें धीरे धीरे ब्रेक आना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, वो बारिश के पानी से और हवा से या आइस से, आंधी तूफान से, इन सब से वो सेडिमेंट्स धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, टूटने लगेंगे। तो इस तरीके से वो टूटने जब लगेंगे तो एक नया क्या करेंगे, मेजर एक नया लैंडफॉर्म बना लेंगे। ऑलराइट, जैसे जैसे टूटेंगे वैसे वैसे और फिर दूसरे रॉक्स उनके ऊपर आके गिरेंगे, फिर और दूसरे रॉक्स उनके ऊपर आके गिरेंगे। तो इस तरीके से एक लैंडफॉर्म बन जाएगा, एक अलग ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाती है वेदरिंग। अब इरोजन में क्या होता है, इरोजन में होता है कि जैसे ही रॉक्स टूटी
तो उसके बाद में जो विंड है, वाटर है, आइस है, वो क्या करेंगे, उसको बहा के ले जाएंगे, कहीं दूसरी जगह जाके छोड़ देंगे। ऑलराइट, जैसे कि हिमालय है ना, हिमालय के ऊपर से कोई रॉक्स आके गिरी नदी में, ठीक है। आपको पता ना, हिमालय से तो काफ़ी सारी रिवर्स बहती है, तो वो आके गिरी, काफ़ी तेज़ बहाव था, काफ़ी तेज़ वाटरफॉल का प्रेशर था, तो वो आके गिरी रिवर में। देन उसके बाद में उन रॉक्स को, जैसे उसका बहाव कम हुआ, तो उन्होंने उसको कहाँ पे छोड़ दिया, नदी के तट पे छोड़ दिया, ठीक है। किसको, जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स थे। अब वो जो सेडिमेंट्स थे वो कहाँ थे, हिमालय पे, हिमालयास पे थे। और वो हिमालयास पे आके कहाँ पे पहुँच गए हैं, समुद्र के नदी के तट पे, ठीक है। तो इस तरीके से इनका ट्रांसफ़र हुआ एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये जो ट्रांसफ़र है, ये ट्रांसफ़र क्या कहलाता है, इरोजन। ऑलराइट, आया समझ में, ये जो ट्रांसफ़र है ये ट्रांसफ़र कहलाता है इरोजन। एक जगह से दूसरी जगह जो हमारे रॉक्स है, जो हमारे सेडिमेंट्स है, वो जैसे ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, उन ट्रांसफ़र होने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं इरोजन। और ये ट्रांसफ़र बेसिकली वाटर, विंड, आइस, इनकी वजह से होता है। ऑलराइट, आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं वर्क ऑफ अ रिवर। रिवर किस तरीके से जो हमारी लैंडफॉर्म्स है उसमें चेंजेस लाती है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट वाटरफॉल, ठीक है। जो हमारे 3rd नंबर की पिक्चर है दैट इज़ वाटरफॉल, ठीक है। अब वाटरफॉल जो है वो किस तरीके से लाती है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो रॉक्स होती है वो 2 तरीके की होती है, हार्ड रॉक्स और सॉफ्ट रॉक्स, ठीक है। तो ये जो 3rd नंबर की जो पिक्चर है इसमें आप क्या देख रहे हैं इस GIF में, कि ऊपर की तरफ जो होती है वो हार्ड रॉक्स होती है और जो नीचे की तरफ होती है वो सॉफ्ट रॉक्स होती है। ऑलराइट, तो जो हार्ड रॉक्स होती है वो एज अ नेम हार्ड होती है, उन पे जब वाटरफॉल पड़ेगा ऊपर से, सॉरी जब रिवर पड़ेगा ऊपर से, रिवर आएगी उनके ऊपर, तो उन्हें कुछ परेशानी नहीं होगी, ना वो उनके फॉर्मेशन में कोई चेंजेस आएगा, ना ही उनके स्ट्रक्चर वगैरह में कोई चेंजेस आएगा, उसमें कुछ भी परेशानी नहीं होगी। परेशानी किसको होगी, सॉफ्ट रॉक्स को। क्यों, जब ऊपर से रिवर आएगी, पानी गिरेगा, तो क्या होगा, देखिए जैसे किस तरीके से इसमें GIF में दिखाया है कि जैसे ऊपर से पानी आ रहा है, तो जो हार्ड रॉक है वो तो वैसी की वैसी है, लेकिन जो सॉफ्ट रॉक है उसको उसने सेडिमेंट्स में बदल दिए, उसको उसने काफ़ी सारे छोटे छोटे से किसमें चेंज कर, सेडिमेंट्स में बदल दिए। देखिए किस तरीके से, जैसे ऊपर से पानी आ रहा है तो ये धीरे धीरे इसका जो बहाव है ये सॉफ्ट रॉक को बिल्कुल तोड़ते हुए से निकल रहा है, ठीक है। इस तरह से टूटते, पहले सॉफ्ट रॉक देखिए आप कितना बड़ा सारा था, ठीक है, लेकिन सॉफ्ट रॉक के ऊपर जैसे ही पानी आया वो टूटते 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 कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और इस तरीके से वाटरफॉल बन गया। आया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है, और ये जो रिवर है, रिवर का जो पानी है उससे वाटरफॉल बनता है, ठीक है। आया समझ में। अब हम बात करते हैं, सेकंड है हमारा किस बारे में, ऑक्सबो लेक के बारे में, ठीक है। ऑक्सबो लेक क्या होती है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऑक्सबो जो लेक होती है वो किससे बनती है, मेंडर से, ठीक है। अब ये मेंडर क्या होते हैं, ये सबसे बड़ी बात। देखिए ये जो सेकंड GIF दिखाई है इसमें क्या है, इसमें देखिए आप किस तरीके से जो ब्लू लाइन जा रही है वो क्या है, हमारी रिवर, ठीक है। वो जब बीच में, देखिए सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से समझाती हूँ, ये जो है मेंडर्स जो है वो कैसे बनते हैं, जब ये जो ऊपर से रिवर आती है ना, तो वो ऊपर से जब आएगी, ठीक है, जो ऊपर से टॉप से नीचे सर पे, सॉरी ऊपर से टॉप से नीचे गिरेगी तो एक फ्लो में गिरेगी, लेकिन जब वो प्लेन सरफेस पे आती है तो क्या काफ़ी सारे ट्विस्ट और टर्न लेती है, ठीक है। बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स लेने के बाद जो उसमें जब कहीं बीच में रुकावट आ जाती है, मतलब अगर बीच में कहीं सेडिमेंट्स रुक गए हैं, क्योंकि ऊपर से जब पानी आएगा, ठीक है, तो पानी आएगा साथ में साथ सेडिमेंट्स लेके आएगा रॉक्स के, ठीक है। तो जो रॉक्स के सेडिमेंट्स लेके आएगा वो, तो ऊपर से तो एक फ्लो में आएगा,
ओके। और देन उसके बाद में जब वो प्लेन्स पे आएगा तो उसका फ्लो जो होगा वो काफ़ी सारे ट्विस्ट और टर्न्स में चेंज कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो ट्विस्ट और टर्न्स है, ठीक है, ये ट्विस्ट और टर्न्स अगर कहीं सेडिमेंट्स ने उनकी रुकावट पे रुकावट डाल दी है, उनके फ्लो में कहीं रुकावट डाल दी है, तो एक ऑक्स और बो लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। आया समझ में आप लोगों को कि जब उनमें अगर रुकावट आ रही है तो मतलब वो सेडिमेंट्स बीच में आ रहे हैं, है ना, वो सेडिमेंट्स बीच में आ रहे हैं, तो वहाँ पे वाटर का फ्लो नहीं हो पा रहा है। ये आप देखिए, ये जो रॉक्स होती है, ये देखिए, ये जो रॉक्स होती है ये अलग से एक बो, आप देखिए ये किस तरीके से अलग से बना रही है, आपको डायग्राम में दिख रहा है, सेकंड नंबर के डायग्राम में देखिए, एक बिल्कुल बो जैसा ये बना रही है अलग से, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ऑक्सबो लेक। अब इसको ऑक्सबो लेक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ऑक्स होता है, जैसे इसका नाम वैसे इसके काम। अब देखिए इसका नाम है ऑक्सबो। जो ऑक्स होता है उसके जो ऊपर की बो निकली हुई होती है, ठीक है, ऊपर की जो बो निकली हुई होती है उस बो के जैसा ही कुछ होता है। ये जो लेक होती है ये उस बो के जैसी ही इसका फॉर्मेशन होता है कुछ, तो इस वजह से इसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। ऑलराइट, यह हो गया आपका क्लियर, 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए आपके, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं, दैट इज फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स क्या होता है? फ्लड मीन्स बाढ़, प्लेन्स मीन्स जो सिंपल प्लेन जो हमारी सरफेस होता है, ठीक है। अब फ्लड प्लेन्स कैसे बनता है? आप आइए फर्स्ट नंबर के पिक्चर पे। फर्स्ट नंबर के पिक्चर में क्या है? एक ग्रीन कलर का पोर्शन है और एक ब्लू कलर की लाइन जा रही है। ब्लू कलर की लाइन क्या है? रिवर, ये तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। और ग्रीन कलर की पिक्चर क्या है? ये बात है। इसमें क्या है, ये जो ब्लू कलर की पिक्चर जा रही है इसमें तो जो रिवर का जो एक नॉर्मल फ्लो होता है वाटर का, वो है ये किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। ये तो हुआ रिवर का। लेकिन जब कभी फ्लड आ जाता है तो जो रिवर का जो वे है वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। एक्सपेंड होने के बाद जो ये एक्सपेंड होगा, ये एरिया है हमारा ग्रीन कलर का। ये जो एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होने के बाद ये अपने साथ काफ़ी सारे छोटे छोटे सेडिमेंट्स लेके आएगा, ठीक है। जैसे फ्लड जाएगा, फ्लड ख़त्म हो गया, अब फ्लड कंटिन्यूसली तो बहेगा नहीं ना, एक टाइम बाद तो फ्लड भी बंद होगा अपने आप में, लेकिन रिवर तो कंटिन्यूसली चलेगी, है ना, रिवर थोड़ी ना बंद होती है। तो जैसे ही फ्लड चला जाएगा, फ्लड का पानी ख़त्म हो जाएगा, तो रिवर अपने पुराने पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो फ्लड अपने साथ छोटे छोटे सेडिमेंट्स लेके आई थी वो वहीं पर रह जाएंगे। कैसे रह जाएंगे? वो जो साइड साइड में आपको ब्लैक लाइंस दिख रही है, ब्लैक स्केच जैसा कुछ करा हुआ है, दैट्स आर सेडिमेंट्स। वो सेडिमेंट्स वहीं पर रह जाएंगे। तो इस तरीके से रिवर अपने साथ क्या लेके आती है? सेडिमेंट्स लेके आती है, और वो सेडिमेंट्स वहाँ पे एक नए फॉर्मेशन बना देते हैं, दैट इज फ्लड प्लेन्स, ठीक है। अब लास्ट है हमारा रिवर डेल्टा। वो आ जाइए आप हमारे फोर्थ पिक्चर पे, दैट इज रिवर डेल्टा। अब रिवर डेल्टा में क्या है? देखिए, रिवर डेल्टा में जब रिवर अपने सी की तरफ अप्रोच करती है, सी की तरफ बढ़ती है, तो उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? धीरे 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 कम होती जाती है, ठीक है। पहले बहुत स्पीड से आएगी, लेकिन उसके बाद में उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी, और धीरे धीरे कम होते होते उसकी स्पीड क्या होगी? ब्रेकिंग डाउन हो जाएगी, ठीक है। ब्रेकअप से होने के बाद में वो धीरे धीरे क्या करेगी? काफ़ी सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स बना लेगी, जिसे हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। स्ट्रीम्स पहले 2 बनाएगी, फिर 2 के 4 बनाएगी, देन 4 के 6 बनाएगी, देन 6 के 8 बनाएगी। देखिए आप इस GIF में देखिए किस तरीके से पहले 2 स्ट्रीम में वो कन्वर्ट हुई, उसके बाद में 4 बने, देन उसके बाद में 6, देन उसके बाद में 8। तो इस तरीके से वो काफ़ी सारे स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। ये डिवाइड होने को हम इन स्ट्रीम्स को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज होने के बाद में जो रिवर होती है वो क्या होती है? स्लो हो जाती है, और धीरे धीरे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में वो डिपॉजिट होने लगती है, ठीक है। हर एक जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसका अपना एक,
तो इसमें हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी अपना एक अलग माउथ बना लेती है, और जो माउथ होता है उसमें जो भी हर एक अलग माउथ में जो भी सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, जो भी कलेक्शंस होता है सेडिमेंट्स का, वो कहलाता है डेल्टा। आया समझ में? ठीक है। इस पूरे जो भी ये रिवर का पानी आया, ठीक है, रिवर अपने आप को 2 देन 4 देन 6 देन 8 इस तरीके से अपने आप को डिवाइड कर रही है। तो ये पूरा जो माउथ है, ये पूरा जो प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं डेल्टा। डेल्टा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, इसको अच्छे से लर्न करना, अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये चारों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड लैंडफॉर्म के बारे में, दैट इज सी वेव्स, वर्क ऑफ सी वेव्स। ठीक है, वर्क सी वेव्स किस तरीके से लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि सी वेव्स जो है वो क्या होती है। जो रिवर सी का जो पानी आता है वो अपने साथ खूब सारी वेव्स लेके आता है, ठीक है। तो वो वेव्स जब कंटिन्यूसली रॉक्स पे पड़ते हैं तो इससे काफ़ी नए नए क्या होते हैं, लैंडस्केप का फॉर्मेशंस होता है, ठीक है। तो जो लैंड फॉर्मेशन ये जो न्यू होते हैं, इसे हम कहते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स, जिस वजह से ये नए नए जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं उसी सी वेव्स की वजह से बनते हैं। अब वो कौन कौन से न्यू लैंड फॉर्म्स बनते हैं ये हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सी केव के बारे में, ठीक है। अब सी केव कैसे बनता है, जब इरोजन और डिपोजिशन हो जाता है सी वेव्स के कारण, तो इससे क्या होता है, कोस्टल वेव्स में जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स होते हैं, कोस्टल एरियाज जो होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, इरोजन और डिपोजिशन होता है सी वेव्स के कारण, ठीक है। तो जो सी वेव्स कंटिन्यूसली जब रॉक्स पे स्ट्राइक करते हैं, कंटिन्यूसली जब रॉक्स पे पड़ते हैं सी वेव्स लहरें, ठीक है, तो जब ये कंटिन्यूसली रॉक्स पे पड़ेगी तो क्या होगा, उसमें क्रैक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्रैक्स बनने लग जाएंगे। तो वो क्रैक्स एक टाइम बाद में इतने बड़े बड़े हो जाएंगे कि एक होलो जैसी शेप ले लेंगे और वो एक केव जैसे बन जाएंगे। केव्स यहाँ पे लॉयन के जो लायन है उसकी केव्स की बात नहीं हो रही है, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, ये सिर्फ सी वेव्स की जो कैप्स बन रहे हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक केव्स का फॉर्मेशन हो जाएगा रॉक्स के थ्रू। आए समझ में? जब वापस अपन एक बार रिपीट करते हैं, जब सी वेव्स है वो कंटिन्यूसली रॉक्स पे पड़ेंगे तो उसे क्या होगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएगी, और वो क्रैक्स ऐसे फॉर्मेशन पे डेवलप होगी कि उसमें एक ऐसा फॉर्मेशन बन जाएगा कि जैसे गुफा है, जैसे शेर की गुफा नहीं होती, लॉयन की गुफा, लायन की जो केव्स होते हैं, सिमिलरली ऐसे ही केव्स सी के केव्स बनने लग जाएंगे। तो उसे फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, सी केव्स, ठीक है। फिर जब कंटिन्यूसली और जब सी वेव्स उस पर और स्ट्राइक करेंगे रॉक्स पे, तब उसके बाद में क्या बनेगा, आर्च। अब देखिए आप, सी आर्च किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से सी आर्च बनेगा। ये आपको आया, दिख रहा है आपको अच्छे से, ये किस तरीके से यू शेप में ये बना हुआ है, बिल्कुल आर पार। जैसे केव था, केव में तो बिल्कुल एक गुफा थी, लेकिन आर्च तक आते आते उसने पीछे का जो है रॉक्स है उसका भी ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, किसने, सी वेव्स ने। तो अब ये सिंपल एक गेट जैसा बन गया है। ऑलराइट, तो ये गेट को, इसको हम क्या कहते हैं, सी आर्च, ठीक है। अब बात करते हैं हम सी स्टैक की। सी स्टैक कैसे बनता है, तो जब कंटिन्यूसली और इरोजन होगा और उसके ऊपर सी वेव्स रॉक्स के ऊपर और पड़ेंगे और उसको इरोजन करेंगे, उसको क्रैक्स बनाएंगे उसके ऊपर, तो क्या होगी, सब तरीके से ऊपर से सी केव्स टूट जाएगा, सी आर्च टूट जाएगा, सिर्फ एक खंडर जैसा, एक स्टैक जैसा, एक वॉल जैसी, एक सिंपल दीवार जैसी एक खड़ा हो जाएगा, उसे हम कहते हैं सी स्टैक। आया समझ में? इसमें रूफ नहीं होगी, कोई वॉल्स नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, एक सिंपल आप समझ लीजिए डंडे जैसा, बड़ा सा कोई डंडा है,
उस जैसा एक खड़ा मिलेगा आपको, वो कहलाएगा सी स्टैक। तो आप ये देख लीजिए सी की जो वेव्स है वो कितनी डेंजरस है, कि पहले उसने केव्स को तोड़ा, देन उसके बाद में सी आर्च को भी तोड़ दिया, अब फाइनली वो एक स्टैक पे आके रुक गई है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद में जैसे कंटिन्यूसली उसके ऊपर और सी की वेव्स पड़ेगी, सी वेव्स जब और उस पर कंटिन्यूसली स्ट्राइक करेगा, अटैक करेगा, तो क्या होगा, उसकी एक क्लिफ निकल के आ जाएगी, स्टैक है वो भी टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टूटते टूटते उसकी क्लिफ निकलने स्टार्ट हो जाएगी, और वो क्लिफ जो होगी वो कहलाएगी सी क्लिफ। ऑलराइट, वो जो क्लिफ है वो किस शेप में होगी, वर्टिकली शेप में। ठीक है, तो इस तरीके से सी क्लिफ बन जाएगा। देखिए सबसे पहले सी क्लिफ बना, देन सी आर्च बना, देन सी स्टैक बना, देन उसके बाद में क्लिफ, सी क्लिफ बन गई। तो इस तरीके से जो सी वेव्स के थ्रू जो सेडिमेंट्स लाए गए हैं वो वहाँ पे डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाएंगे, और धीरे 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 वो देखते देखते क्या बन जाएगा, बीच बन जाएगा, वहाँ पे एक बीच का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क ऑफ सी वेव्स हमारे लैंडफॉर्म्स बनाती है। अब हम बात करते हैं वर्क ऑफ आइस के बारे में, मीन्स ग्लेशियर के बारे में। ठीक है, ग्लेशियर का नाम तो आप लोगों ने सबने सुना होगा। ग्लेशियर मीन्स क्या होता है ये भी आप लोगों को सबको पता होगा। ये बेसिकली क्या होती है, आइस की रिवर होती है, इसे रिवर्स इट्स अ रिवर ऑफ आइस। ठीक है, तो ये जो बाकी रिवर्स होती है उसमें पानी होता है, लेकिन जो ग्लेशियर वाली जो रिवर होती है उसमें पानी नहीं होता, उसमें क्या होता है, आइस होती है। ठीक है, तो जो आइस होती है वो किस तरीके से न्यू लैंडफॉर्म्स को बनाती है ये हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आगे। तो चलिए, ये तो आपको पता चल गया कि जो ग्लेशियर होता है वो क्या होती है, रिवर होती है आइस की। ठीक है, जो कि इरोड भी होती है। ठीक है, और लैंडस्केप भी करती है। सॉइल जो होती है, सॉइल और स्टोन्स उनको क्या करती है, उसको इरोड भी करती है वो, और आगे उसका ट्रांसपोर्टेशन भी करती है। अब वो कैसे करती है ये देखते हैं। जो ग्लेशियर जो होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, आइस होते हैं, तो जिस तरीके से जो रिवर होती है पानी की, वो जिस तरीके से बहती है उसी तरीके से जो आइस होते हैं जब वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब आइस मेल्ट होने के बाद क्या बनता है, पानी बन जाएगा। पानी जब बन जाता है तो उसके बाद में वो धीरे धीरे क्या होते हैं, एक लेक बन जाती है छोटी सी। ठीक है, वाटर की। वो कहाँ पे बनती है, माउंटेन्स के ऊपर, क्योंकि ग्लेशियर तो माउंटेन्स के ऊपर ही होंगे ना, जहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा होगी वहीं पे ग्लेशियर्स होंगे। तो वहाँ पर क्या बन जाता है, ये जो आइस होते हैं इनकी छोटी छोटी लेक्स बन जाते हैं। ठीक है, तो जो लेक्स के थ्रू वो मटेरियल अपने साथ लेके आते हैं ग्लेशियर, ठीक है, वो क्या होता है, कौन कौन से, वो छोटे छोटे भी हो सकते हैं, वो बड़े बड़े भी हो सकते हैं, वो सैंड भी हो सकते हैं, वो पत्थर भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। वो एक साथ लाके उसको वहाँ पे डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो जब वो डिपॉजिट करना स्टार्ट करती है तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर मोरेनीज। ऑलराइट, आया समझ में। तो इस तरीके से आइस जो है वो नया लैंडफॉर्म बनाती है। ऑलराइट, राइट, तो अब हमारा है लास्ट पॉइंट, वर्क ऑफ विंड। ठीक है, अब जो विंड है वो किस तरीके से लैंड फॉर्मेशन का काम करती है ये हम पढ़ते हैं। तो विंड क्या है ये तो आपको पता है, हवा। और ये कहाँ होगी जनरली, जहाँ पे डेजर्ट एरिया होगा। ठीक है, तो जो विंड होगा वो उसका काम क्या होगा, मिट्टी को, जो डेजर्ट एरिया में जो मिट्टी होती है उसको इरोजन करना, उसका डिपोजिशन करना। ठीक है, ये मेन उसका काम होता है, किसका, विंड का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं डेजर्ट एरिया में, जो रॉक्स होते हैं वो किस शेप में होते हैं, मशरूम शेप में। ठीक है, इसलिए उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो जो उसका जो सेक्शन होता है, मशरूम जो रॉक्स होती है, उन रॉक्स का जो लोअर पार्ट होता है उस सेक्शन पे वो उसको क्या करती है, इरोड करती है, ना कि अपर पार्ट पे। ठीक है, वो उसके लोअर पार्ट पे इरोड करती है रेदर देन अपर पार्ट। क्यों करती है, क्योंकि जो उसका नैरो लोअर जो सेक्शन होता है वो क्या होता है, उसका जो बेस होता है वो नैरो होता है।
पतला होता है, और जो उसका ऊपर का जो टॉप पार्ट होता है वो क्या होता है, वाइडर होता है। ठीक है, इस वजह से वो उसके जो लोअर सेक्शन है उस पर क्या करती है, उसको बहा के उसको इरोड करके ले जाती है। अब जो विंड है वो जब ब्लोज करेगी तो ब्लोज करने के बाद वो क्या करेगी, एक जगह से दूसरी जगह पे जो मिट्टी है उसको ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करने पर वो क्या होगा, जब वो हवाएं चलते चलते रुक जाएगी तो जहाँ पे वो मिट्टी गिरेगी वहाँ पे क्या होगा, एक हील सा जैसा बना लेगी। ठीक है, उस हील को हम क्या बोलेंगे, सैंड ड्यूनस। ऑलराइट, तो वो जो हील जैसा वो बना लेगी, जैसे हवा चली, डेजर्ट में हवा चलती है, मिट्टी की हवा चलती है, आप सबको पता है। ठीक है, तो वो जैसे ही हवा चलती चलती जब बंद हो जाएगी, हवा रुक जाएगी या कम हो जाएगी, तो मिट्टी वहाँ पे नीचे गिरेगी। हवा चलेगी तो अपने साथ मिट्टी भी उड़ा के लेके जाएगी ना। तो जब जैसे वो हवा कम हो जाएगी चलना, तो क्या होगा, मिट्टी एक जगह आके गिरेगी। ठीक है, जैसे जैसे मिट्टी गिरेगी वैसे 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 उसके टीले बन जाएंगे, मिट्टी के टीले। तो उसे हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यूनस। ऑलराइट, तो वो जो सैंड ड्यूनस है वो क्या होता है, जो उसकी जो सैंड होती है वो बहुत ही लाइट हल्की होती है, तो विंड इजीली उसको कैरी कर लेती है और लॉन्ग डिस्टेंस पे उसको जाके छोड़ सकती है। विंड भारी नहीं होती, विंड हल्की होती है। विंड हल्की होती है तो वो उसको और ज़्यादा दूर जाके उसको दूर डिस्टेंस पे उसको जाके छोड़ सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे वो डिपॉजिट होगी, जैसे वो डिपॉजिट होगी उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, लूज। ऑलराइट, तो जो लूज है वो जनरली कहाँ पे मिलता है, चाइना में। जहाँ ये हमारे इंडिया में नहीं होता, जनरली इसका कहाँ होता है, चाइना में होता है। ऑलराइट, तो ये जो आपको सेकंड पिक्चर दिखाई है इसमें क्या है, इसमें यही है कि जब ईस्ट साइड से विंड आ रही है तो इसका डिपोजिशन होगा कहाँ पे, वेस्ट साइड की तरफ, और इरोजन होगा ईस्ट साइड की तरफ, क्योंकि इस साइड से विंड आ रही है तो वो ईस्ट साइड पे जो भी मिट्टी है उसको वहाँ पे अटैक करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो इस तरीके से दूसरी साइड पे उसका डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब वेस्ट साइड से विंड आएगी तो वो वेस्ट साइड में इरोजन होगा और उसके बाद में ईस्ट साइड में उसका डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो है उसकी जो सरफेस है वो सरफेस जो है वहाँ पर बाउंडिंग सरफेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, किस साइड, जहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है। ऑलराइट, तो ये था विंड के बारे में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा एक्सोजेनिक पार्ट भी ओवर होता है। तो आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और इसके अलावा अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।